महारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप की, जिसमें सीएम गहलोत ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और सत्ता संगठन में तालमेल को समझाया। फिर बात होगी भाजपा में भीतरी मतभेद की। यह माजरा भरतपुर में देखने को मिला, जहां बीजेपी की ट्रैक्टर रैली से वसुंधरा राजे का पोस्टर में से तस्वीर गायब मिली। फिर बात करेंगे कल से शुरू हो रही वीडियो भर्ती परीक्षा की। यह परीक्षा 2 दिनों में 4 चरणों में होगी। इसके अलावा बात होगी मरुधरा में बूम बूम टूरिज्म की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। लेकिन चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है, कोरोना अपडेट हम आपको सबसे पहले दे देते हैं। कोरोना अपडेट यह है कि आज पूरे प्रदेश में 62 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मामले राजधानी जयपुर में। तो मरुधरा में कोरोना का अपडेट यह है कि आज 62 नए मामले सामने आए हैं और इनमें सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो राजधानी जयपुर में, जहां 46 नए मामले सामने आए हैं। उदयपुर में 4 केस, बीकानेर में 3, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर हो गई है 318। अजमेर में 2 केस, श्रीगंगानगर में 3, जोधपुर में 1, प्रतापगढ़ में 2, सीकर में 1, उदयपुर में 4 केस सामने आए। तो अब एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 300 को पार कर गया है। 318 एक्टिव केस हैं इस समय मरुधरा में और आज कुल 62 नए मामले सामने आए हैं। नए साल में कोरोना से जंग भी नए तरीके से होगी। 3 जनवरी से बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो गंभीर रूप से बीमार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर प्रिकॉशन डोज लगेगी, जिसका आगाज 10 जनवरी से होगा, जिसकी मांग सीएम गहलोत ने जोर शोर से की थी। देखिए रिपोर्ट। बूस्टर डोज पर बन गई बात। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। सीएम गहलोत की मांग पर लगी मुहर। हमारे यहाँ क्या हम लगाएंगे नहीं, अभी तो गलत बात है। हमें भारत सरकार पे जवाब देते रहना पड़ेगा कि सबसे पहले रास्ता नहीं कहा है बूस्टर डोज के बारे में। बच्चों की वैक्सीन को भी हरी झंडी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच देश को जिस ऐलान का इंतजार था, उस पर पीएम ने मुहर लगा दी है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 8 करोड़ बच्चों को यह डोज लगेगी। पीएम के इस ऐलान के बाद बच्चों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर है। ये बहुत अच्छा किया है कि वैक्सीन तो लगनी चाहिए थी। डर था पहले कि कहीं जाएंगे कुछ हो ना जाए, पर थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा कि हाँ सेफ है। जब वैक्सीन लगना चालू होगी तो हम सबसे पहले लगवाएंगे, क्योंकि जिससे डर कम हो। इससे हर पेरेंट्स को एक नई उम्मीद मिलेगी और बच्चे वैक्सीनेशन के बाद में स्कूल भेजने के लिए सभी एग्री होंगे। ये तो हुई बच्चों की वैक्सीन की बात, लेकिन जिस बूस्टर डोज की मांग सीएम अशोक गहलोत समेत देश के कई राज्यों के सीएम कर चुके थे, उस बूस्टर डोज को भी अलग नाम से पीएम ने मंजूरी दे दी है। हालांकि इस डोज को प्रिकॉशन डोज का नाम दिया गया है। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा संभावना वालों को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। नए साल में 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने की शुरुआत होगी।
60 प्लस उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ये डोज दी जाएगी। 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये डोज दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने देश को यह भी बताया कि अब तक 141 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टारगेट पूरा कर लिया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार उम्मीद जगाती है, लेकिन अभी भी देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन अभियान से जुड़ना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। देश में प्रधानमंत्री की ओर से बच्चों के वैक्सीन और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने के फैसले का एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बहुत सही तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है। वहीं उन्होंने वैक्सीन में लापरवाही करने वालों को भी चिताया है कि नया वेरिएंट 4 गुना ज्यादा संक्रामक है और इसमें वही लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं जिन्होंने या तो एक भी डोज नहीं लगवाई है। स्ट्रेटेजी के साथ कोविड मैनेजमेंट में राजस्थान को हैंडल किया जा रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है। आप भारत में देखिए किस तरह डे बाय डे द कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स कम हो रहे हैं और जो नए कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स स्पेशली तो ओमिक्रॉन के भारत में आ रहे हैं वो बहुत इफ़ेक्टिवली हैंडल किए जा रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% प्लस पेज पॉपुलेशन का सिंगल डोज वैक्सीनेशन लग चुका है। सेकेंड डोज वैक्सीनेशन भी ऑलमोस्ट 70 to 80%। और साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं को सीएम ने आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। सीएम मंत्री से मुलाकात करेंगे, पीसीसी में इसकी व्यवस्था की जाएगी। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, निशाने पर केंद्र सरकार को भी उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि देश का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब आज इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री पहुंचे थे तब। तो 3 दिवसीय यह प्रशिक्षण शिविर जो है वो आज से शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर। काम की बात करनी है तो काम की करनी है और कभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सरकार में कोई चीज आपको और करानी है या कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, आप मेरे को बता देना, मेरे को पूरा अधिकार मिला हुआ है। संगठन को सीएम का सत्ता मंत्र। और बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी चल नहीं सकती। पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है तो कार्यकर्ता। जयपुर के ऐतिहासिक बाड़ा पदमपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर सरकार के काम जन जन तक पहुंचाने का अपना दावा दोहराया। फैसले जाएंगे सरकार के पीसीसी के कांग्रेस के माध्यम से। सम्मान मान पूरा मिलेगा कार्यकर्ताओं को। अध्यक्ष जी ने मंत्रियों को बनाना शुरू कर दिया पीसीसी के अंदर, वहाँ सुनवाई होगी, कोई सिस्टम और क्रिएट कर देंगे। ये कार्यकर्ता मिलना चाहे मुख्यमंत्री से मंत्रियों से अलग व्यवस्था ही कर देंगे, डेट फिक्स कर देंगे। उस दिन खाली कार्यकर्ताओं से मिलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। सीएम बोले कि जमीनी स्तर तक पार्टी की पहुंच के लिए कार्यकर्ताओं की कोशिश में वो भी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। अभी तैयारी करें, लोग जोड़े और लोग जोड़े, जहाँ कैंप लगेंगे आपके अधिवेशन होंगे जिले में, ब्लॉक में, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं ब्लॉक के सम्मेलन में जाने में मुझे कुछ संकोच नहीं होगा। सीएम ने पीसीसी से भी अधिवेशन कर कार्यकर्ताओं के जरिए जन आकांक्षा सरकार तक पहुंचाने की अपील की, जिससे जनता का फायदा हो और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। वो तमाम प्रदेशवासियों की भावना जो है, कार्यकर्ताओं की भावना जो आती है थ्रू चैनल से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अधिवेशन करती है, उसमें भी सबका मंथन होता है
वहाँ प्रस्ताव पास होते हैं और सरकार के लिए भी आह्वान होता है सरकार को ये काम करना चाहिए, निर्देश भी दिए जाते हैं। यह प्रस्ताव का मतलब ही निर्देश हो गया एक प्रकार से, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। आपको बता दें कि इस शिविर में पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस शिविर के दूसरे दिन एआईसीसी के ट्रेनिंग चेयरमैन सचिन राव और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन मुख्य वक्ता होंगे। तो 28 तारीख को होने वाले समापन सत्र में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने बूस्टर डोज में देरी और उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण को लेकर केंद्र को जमकर खरी खोटी सुनाई। देखिए जो दबाव उन्होंने बनाया, पहले जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर राज्यों में छोड़ दी जिम्मेवारी, आप खुद खरीदो, खुद लगवाओ वैक्सीन 18+, तब भी मैंने विरोध किया था। आखिर में पूरे देश में माहौल बन गया कि वास्तव में ये गलत फैसला है और कई मुल्कों ने मना कर दिया कि भारत सरकार खुद ही हमसे वैक्सीन ले सकती है, हम राज्यों को नहीं देंगे। कोई बात रही अभी भी। अब मैं इनको 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ आप जो है बूस्टर डोज लगाओ। 60+ बीमार जो भी लोग हैं उनके, दुनिया के मुल्कों में बूस्टर डोज लगने लग गई, बूस्टर डोज लगने लग गई है कई मुल्कों में, आपको मालूम है। और कई मुल्कों में बच्चों को लगने लग गई है, 5 साल तक बच्चों को लगने लग गई। तो हमने कल ही मांग करी थी कि बच्चों को भी लगे, बूस्टर डोज लगे। कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी, तो हमें खुशी है कि चलो कम से कम हमारी बात को उन्होंने स्वीकार किया। वाली बात नहीं कि हमारे साधु संत जिनका हम सम्मान करते हैं वो ये भाषा काम लेंगे धमकाने वाली और हिंसा वाली भाषा काम लेंगे, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार के खिलाफ है। हमारे मुल्क में तो सदियों से भगवान महावीर हो चाहे बुद्ध हो, उसे लगा करके महात्मा गांधी तक ने सत्य की बात करी, अहिंसा की बात करी। आज पूरे मुल्क में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में, सोनिया गांधी जी के वक्त में जो सत्याग्रह का जो संदेश दिया गया गांधी जी का, शताब्दी का, तब प्रस्ताव पास किया विज्ञान भवन के अंदर कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को पूरी दुनिया मनाए अहिंसा दिवस के रूप में। यूएन के अंदर डिस्कशन हो गए, वहाँ पर मिस्टर आनंद शर्मा को भेजा गया इंडिया से, विदेश मंत्री को जाके लॉबिंग करी वहाँ पर। पूरी दुनिया के मुल्कों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि 2 अक्टूबर को हम लोग सब मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा में बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी विशेष के लोग हमेशा हम हिंदूवादी हैं का राग अलापते हैं, लेकिन देश में ऐसी विचारधारा नहीं चलेगी। भूपेश ने कहा कि हम सभी हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हैं, गोडसे के विचारक नहीं हैं। मंत्री ममता भूपेश दौसा में आयोजित बैरवा दिवस समारोह में भाग लेने आई थीं। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कांस के द्वारा जयपुर के पदमपुरा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर को भी पार्टी के लिए बेहद उपयोगी बताया। मैं समझती हूँ इस देश की भावना इस समय, इस देश में सभी सर्व समाज के लोग भी रह रहे हैं। अब एक किसी पार्टी विशेष का सारे दिन ये कहना कि हम हिंदूवादी, तो इस देश के अंदर इस तरह की विचारधारा नहीं चलेगी। हिंदू सभी है, हम भी हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है, गोडसे के विचारक नहीं है हम लोग। समझती हूँ इस तरह के आवासीय शिविरों से पार्टी को बहुत मजबूती मिलती है और कहीं ना कहीं एक कैडर तैयार होता है और एक इस तरह का कैडर तैयार होएगा जो प्रदेश में, जिलों में, ब्लॉकों में आके हमारे और निचले स्तर पे कार्यकर्ताओं को पार्टी विचारधारा से जोड़ेंगे। ये शिविर बहुत ही उपयोगी साबित होंगे हमारी पार्टी के लिए भी और आम जनता के लिए। एक दिन के दौरे पर टोंक पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ग्राम पंचायतों में लोगों की समस्याएं सुनी। पायलट ने सबसे पहले टोंक विधानसभा के चंदलाई ग्राम पंचायत के रुस्तमगंज गांव में लोगों की समस्याओं को जाना। यहां लोगों की डिमांड पर बस स्टैंड और स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की। इसके बाद पायलट ने आधा दर्जन से ज्यादा गांव में जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।
वहीं पायलट ने देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जाहिर की तो बीजेपी के जन आक्रोश रैली पर तंज कसा। चाय पत्ती कुछ भी ले लो आप, वो आसमान छू रही है और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी है जनता को जागरूक करने की। और जयपुर में जो रैली हुई 12 दिसंबर को, महंगाई हटाओ रैली, और ये इसलिए करी गई क्योंकि जनता की आवाज़ बनना है विपक्ष का काम है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं, हर जगह इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी खुद हर दूसरे दिन उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, मतलब वो समझ रहे हैं कि वहाँ पर भी हमारी सत्ता हाथ से खिसक जाएगी। महंगाई रोकने में ये सरकार कामयाब रही है और हमने पूरी कोशिश की है कि राज्य सरकार के माध्यम से लोगों को मदद करी जाए महंगाई को कम करने में, लेकिन केंद्र सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ जाति, धर्म, भाषा, मंदिर मस्जिद पर राजनीति करनी है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शनिवार को मुंबई में एक यादगार समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को अटल सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में हरीश भिमाणी, गीतकार मनोज मुंतशिर और अभिनेता मनोज जोशी ने अटल जी की कविताओं की शानदार प्रस्तुति दी। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड और पूर्व मंत्री आशीष शेलार भी मौजूद रहे। मौके पर सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अटल जी से जुड़े कई संस्मरण भी सुनाए। समारोह में अटल जी के दिए गए ऐतिहासिक वक्तव्य से मुंबई के रिश्ते पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने मुंबई को वैभव और गौरव की भूमि बताया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महापरीक्षा की महातैयारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी की प्री परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को कुल 4 चरणों में होने जा रही है। सोमवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहले चरण की परीक्षा होगी। दूसरे चरण का एग्जाम जो है वो दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। इसी तरह मंगलवार को तीसरे चरण की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। वहीं चौथे चरण का एग्जाम जो है वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। परीक्षा में इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम को लेकर सिरोही जिले में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है, बंद कर दिए गए हैं इंटरनेट सेवाएं। वहीं दूसरे जिलों में भी कल इंटरनेट बंद किया जा सकता है, जिनमें बाड़मेर, चूरू, धौलपुर, जैसलमेर, जालोर, करौली और प्रतापगढ़ शामिल हैं। आपको बता दें कि इन जिलों में एक भी परीक्षा केंद्र नहीं होगा। ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर सेंटर्स नहीं बनाए गए, जिसमें बाड़मेर, चूरू, धौलपुर, जैसलमेर, जालोर, करौली और प्रतापगढ़ हैं। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश दाधीच जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, कल की परीक्षा को लेकर के तैयारियां क्या क्या की गई हैं? देखिए, बिल्कुल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ये एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसमें कि करीब 15 लाख अभ्यर्थी पूरे प्रदेश भर से शामिल हो रहे हैं। 4 चरणों में यह परीक्षा रखी गई है। करीब 3.25 लाख अभ्यर्थी हर एक चरण में शामिल होंगे और जयपुर में खास तौर पर बात करते हैं सर्वाधिक परीक्षा केंद्र है। 278 के करीब परीक्षा केंद्र है जहाँ पर कि बाहर के ज़िलों से जो अभ्यर्थी हैं उनका पहुँचने का सिलसिला लगातार चल रहा है, क्योंकि निःशुल्क रोडवेज की यात्रा है। इस लिहाज से जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले ही पहुंच करके और सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि उन्हें किसी तरह की दिक्कतें जो है वो पेश नहीं आए। हालांकि जो रोडवेज के जरिए यहाँ पर निःशुल्क यात्रा का लाभ लेकर के पहुँचे तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो अस्थायी बस स्टॉप बनाए गए हैं वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं नज़र आ रही है। एक तरफ सरकार की मंशा है कि अभ्यर्थियों को यहाँ पर बेहतर सुविधाएं मिल सके, तो दूसरी तरफ प्रशासन किस तरह से पलीता लगा रहा है सरकार की इस तरह की योजनाओं पर, उसकी ये एक बानगी भर है, एक तस्वीर है। ये अस्थायी बस स्टॉप है B2 बाईपास चौराहे का, जहाँ पर कि एक भी व्यक्ति कोई काउंसलिंग के लिए दिखाई नहीं देता। एक टेंट है, इसी तरह से दूसरा टेंट वहाँ पर लग रहा है, उसमें भी हमें कोई नज़र नहीं आया। जो अभ्यर्थी हैं वो
यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे की देरी हो गई है इनकी यहाँ पर, और इन्हें कोई जवाब देने वाला यहाँ पर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि ये जो पहुंचे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से आए हैं, कोटा जाएंगे सर अब हम भी। अच्छा, आपको कोटा जाना है। जो बस वाले बस नहीं रोक रहे, हम बुकिंग से वापस आए। जवाब देने के लिए मिला आपको? कोई नहीं है सर, बताने के लिए कोई भी नहीं है सर। यहाँ हो सकता है उस टेंट में हूँ, देखा आपने? वहाँ भी गए थे सर, कोई नहीं है। दूसरे वाले टेंट में कोई नहीं है। भैया बताओ कहाँ से? हमें कोटा जाना है। कोटा जाना है। अभी तो कोई नजर नहीं है सर। कहाँ जा रहे हो? कोटा जाएंगे सर। सभी कोटा जा रहे हो? कैसे बस नहीं मिली? 1-1.5 घंटे हो गए। 1 घंटा हो गया कम से कम हमको। 1 घंटा हो गया। आप कहाँ जा रहे हो भैया? बूंदी जाना है मेरे को। अच्छा, कितनी देर हो गई? 1.5 घंटा हो गया सर हमारे को। बस मिली है? बिल्कुल नहीं मिली तो सर। बस के संबंध में कोई जानकारी तो मिली होगी सर यहाँ पे जानकारी देने वाले कोई है ही नहीं, कहाँ से मिलेगी जानकारी। सिंधी कैंप गए तो वो भी यही भेजते हैं, ना तो कोई पैसे दे के जा पा रहा है, ना कोई फ्री में जा पा रहा है। अच्छा, तो देखिए ये अभ्यर्थी किस तरह से असमंजस में है, किस तरह से परेशानी में है, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक कर्मी जरूर हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक को दुरुस्त करने में लग रहे हैं, और बाकी जो अभ्यर्थियों चलिए की बात बिल्कुल करते हैं महेश, तो तो वो परेशान हो रहे व्यवस्थाएं हैं। किस तरीके से हैं, कम से कम उनकी बानगी इन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए ट्रैक्टर रैली में बीजेपी का पोस्टर क्या कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित